सा क्या उलझ मन मत बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तमन्ना ये जो तेरी है, फव्वारे हैं ये सावन के। तमन्ना ये जो तेरी है, फव्वारे हैं ये सावन के, फव्वारे फूट जाते हैं, फव्वारों का भरोसा क्या, फव्वारे सूख जाते हैं, फव्वारों का भरोसा क्या, उलझ मन मत बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, तू अपनी अक्लमंदी की विचारों पे नहीं तेराना, तू अपनी अक्लमंदी के विचारों पे नहीं तेराना, जो लहरों की तरह चंचल विचारों का भरोसा क्या, जो लहरों की तरह चंचल विचारों का भरोसा क्या, उलझ मन मत बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, दिलासी जो जहाँ के हैं, सभी रंगी बहारें हैं, दिलासे जो जहाँ के हैं, सभी रंगी बहारें, बहारें रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या, बहारें रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मन मत बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, अगर भी श्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर, अगर भी श्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर, धनी अभी मानी लोगों का, दुनियादारों का भरोसा क्या, धनी अभी मानी लोगों का, दुनियादारों का भरोसा क्या, उलझ मन मत बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद लेखन जी, समय देने के लिए। संतोष सचान माता जी प्रयागराज से, और हमारे राजेश वर्मा जी जुड़े हुए, उनका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन। हमारे पुलिस विभाग से हमारे भाई हैं। तय आर्या जी आ जाइए, भजन आपका। ओम ओम। सभी को सादर नमस्ते। बहुत ही अच्छा आदरणीय बड़ी बहन ने अपना गीत प्रस्तुत किया। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे
हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जगती भर का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। या तो मैं जग से दूर रहूं और जग में रहूं तो ऐसे रहूं, या तो मैं जग से दूर रहूं और जग में रहूं तो ऐसे रहूं। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का बंदी बन दरबार तेरे में आऊं मैं, जब जब संसार का बंदी बन दरबार तेरे में आऊं मैं। हो मेरे पापों का निर्णय सरकार तुम्हारे हाथों में हो, मेरे कर्मों का निर्णय सरकार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बहुत बहुत आभार समय देने के लिए। ओम। ओम। धन्यवाद दया आर्या जी। और आदिति आजा बेटा। आप सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते बेटा। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु सी चहक भावे, बुरी संगत की रत्न ना भावे। सत्संगत ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है।
है। दीन दुखियों के दुख जो बटावे, बन के सेवक भला सबका चाहे। नहीं जिसमें घमंडे और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। धन्यवाद। धन्यवाद। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, सादर आमंत्रित करिए आचार्य सुश्रुत राम सिंह जी, पानीपत आपके बीच में आ चुके हैं जी। ओम तन्नो मित्रात्मर्णः तन्नो भवत्यर्यमः, तन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुर्ब्रह्मा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, कृतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु भवतु मां भवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समस्त महानुभावों के लिए सादर नमस्ते। हमारी बेटिया आज गुरु प्यारे से जिसको का संबंध है, बहुत अच्छा गीत भजन हमारे बीच में रखा और हमारे बीच में आज दान क्यों करें इस विषय को लेकर के हमारे सम्मानीय आचार्य डॉक्टर सुश्रुत राम शर्मा जी, इनको मैं पहले भी सुन चुका हूँ सभी लोग, और इस सम्मान के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका आह्वान करता हूँ आप आए और आज के इस विषय को लेकर के हम लोगों को इसके बारे में बताने की कृपा करें। सम्मानीय आचार्य डॉक्टर सुश्रुत राम शर्मा जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज पूरी आ रही है क्या? जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि, पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि, कियत्कालं च यापयसि। श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तम दुबे जी, आदरणीय भाई, अन्य सभी सहयोगी जिनके अभी बड़े सुंदर भजनों का हम सभी श्रवण कर रहे थे, प्यारी बिटिया और दोनों माताएं। आशा जी आपका वीडियो बंद हो गया। आशा जी बहुत सुंदर चर्चा चल रही है भजनों के माध्यम से, अभी हम सभी सुन रहे थे। वेद का एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, मोघम अन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यम रविनी वधैः सतस्य, नार्यमणं पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलाघो। इस मंत्र में ये कहा गया कि वह व्यक्ति अप्रचेताः है अर्थात बुद्धि शून्य है, जो मोघम अन्नम विन्दते, जो बिना परिश्रम के अन्न को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। आज का जो विषय है दान क्यों करें, ये मंत्र में आएगा और इस मंत्र से संबंधित था। तो वह व्यक्ति अप्रचेता है अर्थात बुद्धि शून्य है, जो मोघम अन्नम विन्दते, जो बिना परिश्रम के अन्न प्राप्त करने की चेष्टा करता है। अन्न शब्द यहाँ पर उपलक्षण है। उपलक्षण हम में से कुछ लोगों ने सुना होगा। उपलक्षण किसको कहते हैं? कोई एक चीज जो अन्यों का भी ग्रहण कराती है।
जैसे उसका उदाहरण दिया जाता है, जब उपलक्षण को बताया जाता है तो उसका उदाहरण दिया जाता है। क्या उदाहरण दिया जाता है कि काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम। कोई व्यक्ति नहर में, नदी में स्नान करने के लिए जा रहा था और किनारे बैठे हुए दूसरे व्यक्ति को कहने लगा, उसके हाथ में दही थी, दही उसने रख दी और साथ में ये कहा कि कौओं से दही की रक्षा करना, काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम। तो क्या इसका मतलब ये था कि अगर कोई बकरी आ जाए तो उसको खिला देना, या चिड़िया आ जाए तो उसको खिला देना? कौवे वहां पर ज्यादा होते थे तो कौओं का नाम लेकर के कह दिया, मतलब ये था कि आपने दही की रक्षा कर दी। तो यहाँ पर कहा गया कि मोघम अन्नम विन्दते अप्रचेताः, कि वह व्यक्ति बुद्धिहीन है, बुद्धि रहित है, जो बिना परिश्रम के अन्न प्राप्ति की चेष्टा करता है। यहाँ पर अन्न किस किस का उपलक्षण हुआ? आप जिस जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, आप सोने का प्रयोग करते हैं, सोना चांदी इत्यादि का प्रयोग करते हैं, सोना भी अन्न के अंदर शामिल है। आप कपड़े का प्रयोग करते हैं, कपड़ा भी अन्न के अंदर शामिल है। जिस जिस वस्तु का आप प्रयोग करते हैं वो सारी वस्तुएं यहाँ अन्न के अंदर शामिल है। तो आप बिना परिश्रम के अगर भोग्य पदार्थ को, अन्न का अभिप्राय यहाँ क्या हो जाएगा, जो भी पदार्थ आप उसका भोग करते हैं, अगर उसको आप बिना परिश्रम के प्राप्त करते हैं तो आप शून्य। मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वधैत्सतस्य। और मैं सच कहता हूँ, ये जो आप ऐसे अन्न प्राप्त करते हो ये आपके वध का कारण बनेगा। ये आप बिना परिश्रम के जो अन्न प्राप्त कर रहे हैं इससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वधैत्सतस्य नार्यमणम पुष्यति नो सखायम। इस प्रकार से प्राप्त किए गए अन्न से व्यक्ति ना तो अपने किसी हितैषी की पुष्टि कर पाता है और ना अपने किसी सखा की पुष्टि कर पाता है। केवलागो भवति केवलादि, जो अकेला खाने वाला है वो केवल पाप को खाने वाला है। हमारे जीवन के दो बड़े विभाग हैं। हम सारे के सारे कुछ ना कुछ काम करते हैं और बदले में कुछ ना कुछ चीजों का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें प्रधानता किस चीज की? आप देखिए, हम में से कुछ व्यक्तियों के नाम अध्यापक है, किसी का नाम उपदेशक है, किसी का नाम मैनेजर है, किसी का नाम सीए हम किसी को कहते हैं, किसी को डॉक्टर कहते हैं, किसी को कंपाउंडर कहते हैं, किसी को अकाउंटेंट कहते हैं। ऐसे हजारों तरीके के प्रोफेशन आपको मिलेंगे, हजारों तरीके के दुकानदार, शोरूम चलाने वाले इत्यादि इत्यादि मिलेंगे। तो उनके अलग अलग नाम है। किसी को आप प्लम्बर कह रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन कह रहे हैं। अब एक प्लम्बर है और दूसरा डॉक्टर है। ध्यानपूर्वक आप सभी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक प्लम्बर है और दूसरा डॉक्टर है। ये प्लम्बर और ये डॉक्टर, मैं केवल कल्पना कर रहा हूँ, ये दोनों हो सकता है सुबह उठ करके दोनों काले चने जो है उनको अंकुरित करके खाते हैं। एक प्लम्बर और एक डॉक्टर, ये हो सकता है कि ये दोनों के दोनों सुबह काले चने अंकुरित करके खाते हैं और दोपहर को इनका भोजन संभव है कि एक जैसा हो, जरूरी नहीं है लेकिन संभव है एक जैसा हो। तो इनके द्वारा प्रयोग किए गए भोजन के आधार पर इनका नाम नहीं रखा गया। एक प्लम्बर का नाम प्लम्बर उसके द्वारा खाए जाने वाले पदार्थों के कारण नहीं है, उसके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के कारण नहीं है। एक डॉक्टर का नाम डॉक्टर उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली गाड़ी के कारण से नहीं है। उसका जो पेशा है, जो वो काम करता है, उसके कारण से उसका नाम डॉक्टर है। इसका नाम प्लम्बर इसके काम के कारण से। उससे पता क्या चला कि कर्म की संसार में प्रधानता है। तुलसीदास जी ने इस बात को कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कि परमेश्वर ने संसार को कर्म प्रधान बनाया हुआ है। जैसा जैसा मनुष्य कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको फल मिलता है। और आप देखें, आपको सब जगह पर कर्म की प्रधानता नजर आएगी। यद्यपि जब हम अपने लिए काम करने चलते हैं तो हम कम चीजों की अपेक्षा करते हैं, कम काम चाहते हैं, और जब दूसरे के काम की हो तब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो काम करे। हमारे ऑफिस में हम कहीं काम करने जाते हैं और ऑफिस में जाकर के पता चले यहाँ पर यूपीएस खराब हो गया है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मान लीजिए, और मुझे जाकर पता चला यहाँ यूपीएस खराब हो गया है, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि आज मुझे आराम करने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन मैं जब अपने घर में किसी व्यक्ति को मजदूर लगाता हूँ तो मजदूर लगाते हुए अगर वो बीच में थोड़ा सा चाय पीने के लिए बैठ गया है या धीमे धीमे चल रहा है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है कि ये जो है इतना धीमे क्यों चल रहा है और यह चाय पीने के लिए क्यों बीच में बैठ गया है।
तो दूसरे से हम क्या चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे, लेकिन स्वयं से क्या करते हैं, जब हमारा नंबर आता है तो हम सोचते हैं अगर काम बिना किए कुछ चल जाए, ऐसे गुजारा हो जाए, आधा काम करना पड़े, चौथाई काम करना पड़े, तो हमको उसमें ज्यादा खुशी मिलती है। और अपने घर में किसी की तलाश करने लगेंगे या अपने विषय में जब बताने लगेंगे तो मैं कम से कम काम में ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करता हूँ, ये बताने में आज का मनुष्य जो है अपने आप को ज्यादा बड़प्पन उसमें समझता है कि मैंने तो 15 मिनट काम किया और उसके बदले में मुझे इतनी सारी प्राप्तियां जो है वो हो गई। तो आप देखें कि आप एक विद्यालय मान लीजिए चला रहे हैं, और विद्यालय चलाने वालों के दिमाग में, उसकी मैनेजमेंट के अंदर के मस्तिष्क में एक विचार आया कि हमने अपने बच्चों को फिजिकल एजुकेशन भी देनी है, शारीरिक शिक्षा, अनेक प्रकार से शारीरिक शिक्षाएं दी जाती हैं। तो विचार आया शारीरिक शिक्षा देनी है, तो सोचने लगे कि बच्चों को घुड़सवारी करना सिखाएंगे। जैसे कुरुक्षेत्र गुरुकुल के अंदर घुड़सवारी भी सिखाई जाती है। तो विचार आया घुड़सवारी सिखाएंगे, तो घोड़ा खरीदने के लिए बाजार में, तो घोड़ा बेचने वाले ने 2 घोड़े दिखाए। कहने लगे एक घोड़ा तो ये है साहब। बोले ये कैसा है, इसकी क्या विशेषता है? बोले ये काम बहुत कम करता है, इसके ऊपर किसी को बिठा दो ना तो तुरंत गिरा देता है, बैठने नहीं देता अपने पीठ के ऊपर किसी को। बड़ी मुश्किल से कोई बहुत तेज अच्छा सवार होगा तो इसकी पीठ पर सवार हो पाएगा। और दूसरा ये खाता बहुत ज्यादा है, जितना मर्जी खिला दो इसको, सुबह खिलाओ, दोपहर खिलाओ, शाम खिलाओ, बीच में कभी भी खिलाओ, खूब खाता है। दूसरा और घोड़ा और दिखाया, बोले इसकी क्या विशेषता है? बोले ये घोड़ा ऐसा है कि इसकी पीठ पर जब कोई बच्चा बैठता है और चढ़ते हुए इसको पता चल जाता है कि ये अच्छा घुड़सवार है या नौसिखिया है। तो नौसिखिया जब कोई बैठता है तो ये बड़ी आराम से खड़ा रहेगा और उसको बैठाएगा। जब वो बैठ जाएगा उसके बाद धीरे धीरे चलना आरंभ करेगा, और जब कोई अच्छा घुड़सवार इसके ऊपर चढ़ता है तो तुरंत ये दौड़ना आरंभ कर देता है। तो ये समझदार बहुत है और खाता बहुत कम है। अब मुझसे और आपसे पूछा जाए आप कौन से घोड़े का चुनाव करेंगे, तो हम सारे के सारे क्या कहेंगे कि हम दूसरे नंबर के घोड़े का चुनाव करेंगे, जो खाता कम हो और काम ज्यादा करता हो। तो हम दूसरों से, दुनिया से क्या चाहते हैं कि काम ज्यादा करें। तो मेरा और आपका कर्तव्य भी यही है कि हम लोग काम ज्यादा करने के बाद प्राप्तियां कम करने की चेष्टा करें। महापुरुषों के जीवन के अंदर आप निगाह डालें तो वहां पर हमको दिखाई देता है कि उन्होंने संसार के लिए काम बहुत अच्छा किया। मैंने किसी से जानने का प्रयास किया कि कौन व्यक्ति अच्छा होता है, कौन व्यक्ति महान होता है, तो बताने लगे कि महान वो व्यक्ति है जो संसार से कम अपने लिए लेने का प्रयास करता है और संसार को ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करता है कि मेरे द्वारा संसार का जितना ज्यादा से ज्यादा हित हो जाए वो अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति जो भी है वो महान व्यक्ति है। वेद ने इस बात को कहा कि मोघम अन्नम विन्दते अप्रचेताः, वह व्यक्ति बुद्धि शून्य है जो बिना परिश्रम के अन्न प्राप्त करने की चेष्टा करता है। दूसरी बात वेद में कही गई कि जो बिना परिश्रम अन्न प्राप्त कर रहा है, ये बिना परिश्रम से प्राप्त किए गए भोग्य पदार्थ उसके वध का कारण बने। तो कोई व्यक्ति इस पर प्रश्न करने लगा। क्या प्रश्न करने लगा कि ये तो कोई बात नहीं हुई जी, हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत कम परिश्रम करते हैं, उनका वध तो हुआ नहीं। तो इसके ऊपर एक कथा है। एक भक्त जो है वो एक गांव के अंदर रहा करते थे और गांव में रहते हुए उनका दिनचर्या ये थी कि वो आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे, अच्छे अच्छे ग्रंथों का। जैसे अपने दुबे जी जो है वो अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, ऐसे ही वो भगत जी जो थे वो अच्छे ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करना उन्होंने, और प्रातः शाम ईश्वर की उपासना करना। और ये कहा जाता है कि फूल कभी किसी को आवाज लगा करके नहीं बुलाता कि मेरे पास आओ और मुझे सूंघो, देखो मेरे अंदर कितनी सुगंधी है। अपितु उसकी सुगंधी चारों ओर जो है वो चली जाती है, अपने आप जाती है, और दूर दूर से लोग उसको सूंघने के लिए, उसकी समीपता को, सामीप्य को प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो अब ये भक्त जो है ये क्योंकि अच्छा था, अच्छा व्यक्ति था, इसकी सुगंधी फैलने लगी, इसकी प्रतिष्ठा जो है वो चारों ओर फैलने लगी। दूर दूर से व्यक्ति इनको मिलने के लिए आते। तो एक बार एक व्यक्ति जो है वो मिलने के लिए आया, दूसरा व्यक्ति आया। तो कई व्यक्तियों ने ये देखा कि भाई ये व्यक्ति जो है तो अच्छा, लेकिन शक्ल से ऐसा दिखाई देता है कि ये कुछ दुखी रहता है। तो बहुत सारे लोग जो है पूछ भी लिया करते थे, भाई आप जो है थोड़ा दुखी दिखाई दे रहे हैं, आप जैसा स्वाध्यायशील व्यक्ति, ईश्वर का उपासक व्यक्ति भी अगर दुखी रहेगा तो बाकी दुनिया के लोगों का क्या हाल होगा। लेकिन वो इसका जवाब कुछ नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने
भर्तृहरि की बहुत सुंदर बात एक सुनी हुई। क्या बात सुनी हुई थी कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अरे चातक, सावधान मन वाले होकर के क्षण भर मेरी बात को सुन लो। अब ये देखिए, ये भर्तृहरि ने हजारों वर्ष पहले लिखा है, आज का नहीं लिखा हुआ। मनुष्य जो है उस समय भी इतना अभिमानी था जितना आज के समय में, इससे पता चलता है। उन्होंने कहा तो मनुष्य को है, क्योंकि चातक नाम का पक्षी जो है वो किसी की बात को नहीं सुन सकता है, बात को समझ नहीं सकता है। कहना मनुष्य को चाहते हैं लेकिन मनुष्य को संबोधन नहीं कर रहे, क्योंकि मनुष्य कैसा है, उसको अगर कोई रास्ता बताने का प्रयास करे, कोई सुझाव देने का प्रयास करे, कोई उसके हित की बात कहने का प्रयास करे तो वो बुरा मान जाता है। उसको बुरा लगता है कि ये बात मुझे कैसे इसने टोक दिया, ये कितना बड़ा आदमी हो गया जो मुझे टोक रहा है। तो क्या कह रहे हैं, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अरे चातक, सावधान मन वाले होकर के क्षण भर मेरी बात को सुन। बोले क्या बात है कि अंबोदा बहवो हिसंति गगने सर्वे पिनैतादृशा, कि आकाश में बादल बहुत सारे दिखाई देते हैं लेकिन सारे के सारे बादल एक जैसे नहीं होते हैं। बोले कैसे कैसे होते हैं कि केचित वृष्टि विरार्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित वृथा, कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो वर्षा करके वसुधा को, पृथ्वी को, इसके ऊपर जो है वो उसकी गर्मी को दूर कर देते हैं, और गर्जन्ति केचित वृथा, और कुछ बेकार ही गरजते रहते हैं। इसलिए क्या करो, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनम वचा। जिस जिसको तुम देखो उसके सामने दीनहीन वचन मत बोला करो। हरेक के सामने अपनी चोंच फैला करके मत बैठ जाया करो कि हे बादल मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, सबसे मत मांगा करो। तो ये भक्त इस बात को जानता था कि सब लोग जो है आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करते, आपकी कामनाओं को पूरा नहीं करते हैं, आपकी चाही हुई वस्तु आपको नहीं देते, उल्टा मजाक और जरूर उड़ाते हैं। इसलिए वो सबको बताया नहीं करता। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा कि तुम अपने जख्म हर कहीं दिखाया न करो, लोग मुट्ठियों में नमक लिए फिरते हैं। तो भक्त किसी को नहीं कहता था। एक सज्जन व्यक्ति और एक दिन मिलने के लिए आए और उन्होंने बातचीत की, अपनी समस्याएं रखी, उनकी बातें सुनी, और उसके बाद में कहने लगे, महाराज आप जो है थोड़ा सा चेहरे से ऐसा लगता है कि आप दुखी, तो आप इसका कारण बता दीजिए, मैं जानना चाहता। तो भक्त को लगा, भगत जी को लगा कि ये जो व्यक्ति है इसको बताया जा सकता है, शायद ये मेरी समस्या का समाधान। बोले क्या समस्या है जी आपकी? तो कहने लगे, देखिए बाकी तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, लेकिन ये गांव, जिस गांव में मैं रहता हूँ, इस गांव के अंदर कोई ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे सब्जी बेचने वाला एक व्यक्ति है, और ये सब्जी बेचने के लिए जाता है। सामान्य दिनों में इसकी सब्जी बिकती रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लंबे समय तक बारिश होती चली जाती है, कई दिन बारिश होती है, तो लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकलते। इसकी सब्जी जैसी लेके जाता है वैसी ही वापस लेकर के आता है। तो 15-15, 20-20 दिन जब ऐसा हो जाता है तो ये बच्चे की स्कूल की फीस नहीं दे पाता, भोजन इनके घर में पर्याप्त नहीं होता है। तो मैं ये देख करके दुखी हो जाता हूँ कि इतना परिश्रमी व्यक्ति है, सुबह से शाम तक घूम करके आया और इसको खाद्य पदार्थ नहीं मिले, इसका बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा है, तो ये देख करके मैं दुखी हो जाता हूँ। और कहने लगे, और क्या बात है? बोले ये अध्यापक है, ये पढ़ाता है, और ये पढ़ा करके आता है, पढ़ाने के बाद इसको अपने गुजारे के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिलते, बड़ा परिश्रमी है और अच्छे से पढ़ाता है। और माता पिता भी आकर के आजकल टोक देते हैं कि तुम पिटाई करते हो, तुम ठीक से पढ़ाते नहीं हो। और ये जब इसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते तो मैं ये देख करके दुखी हो जाता हूँ। और कहने लगे, ये किसान है, ये भी बड़ी मेहनत करता है, कई बार पर्याप्त बारिश नहीं होती है, जब बारिश नहीं होती तो इसके घर के अंदर चूल्हा जलना बंद हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है, कपड़े जो हैं शरीर के ऊपर कम हो जाते हैं। तो ये देख करके मैं परेशान हो जाता हूँ। कहता है, गांव में ऐसे बहुत सारे परिश्रमी व्यक्ति हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में भोग के साधन उपलब्ध नहीं है, खाने पीने की सामान्य व्यवस्था जिनके पास में नहीं है। इस बात को देखकर मैं कभी कभी आहत हो जाता हूँ, बाकी वैसे मुझे कोई समस्या नहीं। ने ये बात सुन ली और सुनने के बाद में नमस्ते की, शहर को चले गए। शहर में जाने के बाद अपने जो उनके कर्मचारी थे उनकी मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला करके कहने लगे कि देखो, आप लोगों के परिश्रम से मेरे पास में थोड़ा सा धन था,
आप लोगों ने मिलकर के मेहनत की और मेरे पास काफी मात्रा में धन हो गया है। और अब बहुत बड़े बड़े लोग भी जो है मुझे सेठ जी कह करके पुकारते। कह लगे आप लोग एक काम और कर। बोले क्या काम करना है? कि उस दिन उस गांव में गए थे और वहां पर एक स्वाध्यायशील व्यक्ति था, उनसे मिलने के लिए गए थे। बोले हाँ जी हाँ, मिलने के लिए गए थे। बोले उस गांव के अंदर वो कह रहे थे बहुत सारे लोग परिश्रमी हैं और उनको पर्याप्त मात्रा में खाने के साधन उपलब्ध नहीं है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनके पास कपड़े नहीं है, उनकी झोपड़ियां टूट जाती हैं तो बना नहीं पाते हैं। तो एक बार लिस्ट बना करके लेकर के आओ कि उस गांव के अंदर कौन कौन परिश्रमी व्यक्ति है और उसके बाद भी उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। ये जब सुना तो कह लगे ठीक है, वहां गए गांव में, अता पता किया और लिस्ट बना करके आ गए। अच्छे उनके कर्मचारी थे। कह लगे अब रात को एक काम करना। बोले क्या करना? कि रात को 2 बजे के आसपास इन सब घरों के अंदर 1-1 किलो सोने की ईंट जो है, 1-1 किलो सोना जो है वो डाल करके आ जाए। उनके पास धन पर्याप्त मात्रा में था। अब सोना उन घरों के अंदर डाल दिया। सोना घरों में डाल दिया तो सुबह 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे जो जिस समय उठा, उसने देखा कि ये घर के अंदर कोई चीज आई हुई है, चमकती हुई सी है। उठा करके देखा तो लगा भाई ये सोना है। सबने एक बात सुनी हुई थी कि परमेश्वर जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन आज तक किसी ने छप्पर फटता हुआ देखा नहीं था। तो उठा करके लगा तो यही भाई सोना है, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। हमारे जैसे गरीब के घर में 1 तोला सोना नहीं मिलता, ये इतना सारा सोना कौन डाल करके जाएगा। लेकिन जब हमारे पास कुछ अतिरिक्त पैसा आ जाता है, अचानक आ जाता है, तो व्यक्ति अपने पड़ोसियों को किसी को बताता नहीं। तो किसी ने भी आपस में एक दूसरे को नहीं बताया और गांव के सुनार के पास कोई नहीं गया। दूर दूर जिसका जहां जानकारी थी, बहुत दूर जाकर के पूछा किसी सुनार से, भाई साहब ये बताना ये क्या चीज है? बोले ये तो 24 कैरेट सोना है। अभी भी भरोसा नहीं हुआ। तो कहने लगे फिर उसमें से तोड़ करके कुछ दिया। कहने लगे फिर इसके पैसे दे दो अगर ये सोना है। जब पैसे दे दिए तो इनको लगा ये तो वाकई में सोना है। अब गांव में बहुत सारे लोगों के पास में सोना हो गया था। अब सब्जी वाले ने सब्जी बेचने जाना बंद कर दिया। किसान ने किसानी का काम छोड़ दिया कि अब तो सोना है, अपना गुजारा बढ़िया चल रहा है। अध्यापक ने सोचा कि थोड़ा थोड़ा इतना अच्छा मेहनत से पढ़ाता था और लोग जो है ना क्या उल्टा सीधा बोल करके जाते थे, अब मैं नहीं पढ़ाया करूंगा, उसने पढ़ाने के लिए जाना छोड़ दिया। और मिठाई बनाने वाले ने सोचा मैं अपने आप बढ़िया दूध निकालता हूँ, गाय खुद पालता हूँ और उसका दूध निकालता हूँ, उसकी मिठाई बनाता हूँ, मावा बनाता हूँ। उसके बाद भी लोग कहते हैं तू तो बड़ी मिलावट करता है, तू तो ठग है। उसने मिठाई बनाना छोड़ दिया। सबने अपना अपना काम छोड़ दिया। अब गांव के लोगों का जीवन अच्छा चलेगा या खराब हो जाएगा? आप थोड़ा सा विचार करें। अब गांव के जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, गांव के लोगों का जीवन। तो इसीलिए वेद के मंत्र ने कहा कि बदहित सपस्य, जो व्यक्ति बिना परिश्रम के संसाधनों को, भोग्य पदार्थों को प्राप्त करता है, ऐसा किया हुआ, ऐसे प्राप्त किए हुए भोग्य पदार्थ उसके वध का कारण बनते हैं, उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। तो हमको पर्याप्त परिश्रम करने के उपरांत अपने लिए जो उपयुक्त वस्तुएं हैं उनका चयन करना चाहिए, उनको चाहना चाहिए। बिना परिश्रम के हमको पदार्थों को प्राप्त नहीं करना चाहिए। अब मनुष्य जो जो काम करता है, हम किसी को कुछ देते हैं, है ना। दुकानदार किसी को कपड़ा देता है, कपड़े का दुकानदार किसी को कपड़ा देता है, किराने वाला किसी को किराने का सामान देता है। तो इसके बदले में हम कुछ ले लेते हैं। या किसी ने किसी को की सेवा की, एक रिक्शा वाले ने किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ा, उसके बाद में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए ले लिए। किराने वाले ने दाल चावल दिए और बदले में 150 रुपए ले लिए। कपड़े वाले ने कुछ दिया, बदले में 200, 400, 600 रुपए ले लिए। एक देना ऐसा है जिसके अंदर आप बदले में कुछ ले लेते हैं। दूसरा एक देना और है जिसके बदले में आप कुछ नहीं लेते हैं, जिसको दान कहा जाता है। 2 प्रकार का देना हो गया, 2 प्रकार के काम हो गए। एक काम किया, बदले में प्राप्त कर लिया। एक आपने काम किया, बदले में कुछ नहीं प्राप्त किया। बहुत सारे लोग आपको मैं पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ से अभी उदयपुर से वापस आ रहा था, रास्ते में कौन सा स्टेशन आया, शायद चित्तौड़ आया, कौन सा स्टेशन आया, तो वहां पर पानी जो है बड़े प्रेम पूर्वक सारे दूसरों के लिए पानी भर रहे थे। वहां पर ऐसा नहीं था कि आपने 20 का नोट फेंका, उधर से बोतल किसी ने फेंक दी। वो आपकी बोतल बड़ी अच्छा पानी जो है वो भरने के अंदर सारे लगे हुए। अब ये वो काम तो कर रहे थे, सेवा कर रहे थे आपकी,
लेकिन सेवा के बदले में आपसे 10-20 रुपए प्राप्त नहीं कर रहे थे, ना उनकी कोई ऐसी इच्छा थी। कोई वहां पर कोई ऐसा दान पात्र भी नहीं रखा हुआ था कि वहां पर आप 10-5 रुपए डाल करके आओ। तो ये जो दान है, ये देना क्यों है? व्यक्ति ये कहता है कि जिससे मैंने कपड़ा प्राप्त किया है उससे मैं उसको मैं कुछ दूंगा, क्योंकि मैंने उससे प्राप्त किया है। जिससे मैंने किराने का सामान प्राप्त किया, बदले में उसको कुछ दूंगा। लेकिन जिससे मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया उसको मैं क्यों दूं? उसको देने का मेरा क्या कर्तव्य बनता है? उसको तो देने का मेरा कोई मतलब नहीं है। जिससे मैंने प्राप्त नहीं किया उसको मेरा देने का कर्तव्य क्यों बनता है? मैं दान क्यों करूं? ये व्यक्ति प्रश्न करता है। तो इस पर थोड़ा सा आप विचार करें। तो मैं पहली बार मेहरौनी ललितपुर के अंदर आया। जब भी आया तो पहली बार जब आया तो रात्रि का समय था, कल्पना मैं कर रहा हूं। तो रात्रि का समय था और रात्रि के समय के अंदर मैंने किसी व्यक्ति से पूछा, रिक्शा वाले से, कोई और बाहर खड़ा हुआ था रेडी वाला। मैंने कहा भाई साहब ये बताना जरा आर्य समाज मंदिर कहाँ पर है? तो उसको पता था, उसने बता दिया भाई साहब इस रास्ते से जाओगे आपको जो है आर्य समाज मंदिर मिल जाएगा, आगे जाकर के किसी और को फिर पूछ। तो मैं 2-4 आदमियों से पूछा, आपको डॉक्टर कोई जानकारी देता है कि आपके कान में ये समस्या, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास में जाओ और वो डॉक्टर आपको बताता है कि आपके कान में ये समस्या है, इतना बताने के वो आपसे पैसे लेता है। ऐसे ही ये रास्ते का डॉक्टर था, ये जो रिक्शा वाला था, रेडी वाला था, ये रास्ते का डॉक्टर था। इसको रास्ता मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। मुझे इसने बताया और बताने के बाद इसने कोई पैसे नहीं मांगे मुझसे कि मैंने आपको रास्ता बताया है, जानकारी दी है, पैसे दो। नहीं मांगे। इसके बाहर कोई कंपाउंडर, कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ था, कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं बैठा हुआ था जो पैसे मांगता, और नहीं मैंने इसको कुछ दिया। उसके बाद मैं आगे चला तो मैंने देखा कि आर्य समाज की ओर जाने वाली जो सड़क है वो बड़ी सुंदर बनी हुई है। और वो सुंदर सड़क जो है, मैं विचार करने लगा कि ये सुंदर सड़क हमेशा से तो नहीं रही होगी, कभी तो यहाँ पर जंगल रहा होगा। किसी इंजीनियरों के समूह ने ये विचार किया होगा कि यहाँ पर सड़क बना दी जाए। कोई नगर पालिका, नगर निगम या उस समय पंचायत जो भी कुछ रहा होगा, उन्होंने ये विचार किया होगा कि यहाँ पर सड़क बनाई जाए। बहुत सारे मजदूरों ने मिलकर के यहाँ पर रोड़ी कूटी होगी और वो डामर चला करके मशीनों से और सड़क बड़ी सुंदर बना दी गई होगी। तो मैं ये विचार करने लगा कि मैंने इस सड़क का प्रयोग किया है, लेकिन इस सड़क का प्रयोग करने के बदले मैंने किसी को कुछ नहीं दिया। ना तो किसी इंजीनियर को कुछ दिया, ना मैंने किसी मजदूर को कुछ दिया, ना मैंने किसी तीसरे, चौथे, 8वें आदमी को, किसी को कुछ नहीं दिया। लेकिन मैं उस सड़क का प्रयोग कर रहा। तो मैंने लाभ उठाया सड़क का, सड़क के बदले में कुछ नहीं दिया। पहले मैंने जानकारी प्राप्त की, जानकारी के बदले में कुछ नहीं दिया। और आगे चला मैं तो मैंने देखा कि सड़क के ऊपर कहीं पर कांटे हैं और उन कांटों को मैं देख पाया क्योंकि बराबर में एक मकान था। उस मकान में बल्ब जल रहा था, एलईडी जो भी कुछ होता है वो जल रहा था। उस रोशनी के कारण से मैं उन कांटों को देख पाया। तो मैंने उस रोशनी का लाभ उठाया, लेकिन उस रोशनी के बदले में मैंने कुछ भी नहीं दिया। और मैं इस तरीके से अनेक व्यक्तियों का सहयोग लेता हुआ आर्य समाज तक पहुंच गया। अब मेरे मन में ये विचार आया, मैंने जिससे लाभ उठाया है उसको मैं कुछ ना कुछ देने का प्रयास करूंगा। मैंने सोचा जिन्होंने सड़क बनाई है मैं उनको कुछ दूंगा। तो मैं विचार करने लगा 10-20 साल पहले, पता नहीं कब सड़क बनी होगी, उस समय कौन कौन मजदूर थे। पहले तो आप उन मजदूरों को ढूंढोगे कैसे इंजीनियर को ढूंढोगे? आपने ढूंढ लिया, बड़ी मेहनत करके ढूंढ लिया, आप उनके घर में पहुंच गए और जाकर के आपने कहा मैंने आपके द्वारा बनाई हुई सड़क का प्रयोग किया है। आपने जो सड़क का नक्शा बनाया था, इस मार्ग से गुजरेगी वो बनाया था, उसका मैंने प्रयोग किया है, तो आप मुझसे कुछ पैसे ले लीजिए। वो कहेंगे हमने तो नगर निगम से, नगर पालिका से या सरपंच से या जो ग्राम पंचायत थी उससे पैसे ले लिए थे, हम तो आपसे पैसे नहीं लेंगे। मान लो वो आपसे पैसे लेने को तैयार हो जाए, तो आप ये निर्धारण कैसे होगा कि सड़क का कुल कितना हिस्सा आपने प्रयोग किया, कितना दूसरे ने किया, कितना तीसरे ने, कितना लाखवें व्यक्ति ने किया, ये निर्धारण कैसे होगा? तो ये बड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद जिसके यहाँ से रोशनी आई थी, जिसके कारण आप कांटे देख पाए थे, आप उसके घर में पहुंचे। रात को 11 बजे जाकर के उसका दरवाजा खटखटाया। बड़ी मुश्किल से आंख मलता हुआ उठा। हाँ जी साहब, क्या बात है? कि बात ये है साहब कि आपके घर से रोशनी आपने जला रखी है
और ये रोशनी के कारण मैं कांटों को देख पाया, और कांटे बड़े बड़े थे। अगर मैं कांटों को न देख पाता तो मेरे पैरों में चुभ जाते और मैं आर्य समाज की जगह हॉस्पिटल में पहुंच जाता। तो इस रोशनी के पैसे मैं आपको देने के लिए आया। तो वो समझेगा कि आप पागल हो गए। वो आपको क्या कहेगा कि ये रोशनी मैंने अपने लिए जलाई थी भाई, तेरे लिए नहीं जलाई थी, तू जा अपना काम कर ले। और आप लेकिन पीछे पड़े हुए, नहीं मैंने आपके द्वारा दी हुई रोशनी का प्रयोग किया, मैं तो इसके पैसे दूंगा। तो आप निर्धारण कैसे करेंगे दोबारा से कि रोशनी के कितने प्रतिशत हिस्से का आपने प्रयोग किया, कितने प्रतिशत हिस्से का उसने प्रयोग किया, कितने का तीसरे ने प्रयोग किया। तो संसार के अंदर हम पता क्या चला, सूत्र रूप में क्या सामने आया कि संसार के अंदर हम प्रत्यक्ष रूप में तो दुनिया से बहुत कुछ प्राप्त करते ही हैं, लेकिन बहुत कुछ हम परोक्ष रूप में भी प्राप्त करते हैं। आपने हवन किया और यज्ञ का जो उससे जो सुगंध उठी वो पता नहीं कहां कहां तक दूर दूर फैल गई। अब आपने किया आपने था और लाभ किसी और ने प्राप्त किया, तो दूसरे व्यक्तियों ने क्या किया, परोक्ष रूप में ये लाभ उठाया। इस लाभ का प्रत्युपकार करने के लिए मुफ्तखोरी हमारी ना हो जाए। वेद ने क्या कहा था, मोघम अन्नम विंदते अप्रचेताः, कि वह व्यक्ति बुद्धि शून्य है जो बिना परिश्रम के भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो आप संसार के अंदर रहते हुए बहुत सारे भोग्य पदार्थों को बिना परिश्रम के प्राप्त कर रहे हैं, परोक्ष रूप से प्राप्त कर रहे हैं। उनका प्रत्युपकार करने के लिए, जो उपकार आपने प्राप्त किया उसका प्रत्युपकार करने के लिए आपको उन व्यक्तियों के लिए कुछ दान करना पड़ेगा। और दान आप कहीं करेंगे और संसार की सृष्टि की सूक्ष्म व्यवस्थाओं के अनुसार वो दान उन व्यक्तियों तक पहुंच जाएगा जिन व्यक्तियों से आपने परोक्ष रूप में कुछ प्राप्त किया था। तो मुझे और आपको दान करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप में तो संसार के बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ प्राप्त कर ही रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप में भी बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उसका प्रत्युपकार करने के लिए मुझे और आपको दान करने की आवश्यकता है। और हमारा किया हुआ दान जो है, क्योंकि हमारे पास लौट करके आता है, इसलिए मुझे और आपको दान करना चाहिए। मेरा किया हुआ दान लौट करके मेरे पास ही आता है, इसलिए मुझे और आपको दान करना चाहिए। एक बच्चा जो है जामुन की गुठलियों से खेल रहा था, उसके पिताजी ने उसको कहा, भाई ये जामुन की गुठलियों से तुम खेलते हो, ये गुठलियां मुझे दे दो। बोले पिताजी नहीं, मुझे खेलने में बड़ा मजा आता है, मैं नहीं दूंगा। वो कहने लगे तुम मुझे दे दो। बोले पिताजी क्या करोगे? बोले मैं इसको बो दूंगा, इसको जब बोऊंगा तो इसका पेड़ बनेगा और पेड़ होकर के इतने सारे जामुन होंगे, आज तो नहीं होंगे, कल तो नहीं होंगे, कुछ वर्षों के बाद इतने सारे जामुन होंगे कि दुनिया के अनेक लोग उससे लाभान्वित हो पाएंगे। तो हम यदि देते हैं तो वो कई गुना लौट करके मेरे पास में आता है। देखिए परमेश्वर क्या सामान्य बैंकों से भी गया गुजरा है। आप बैंक में जाकर के पैसे जमा कराते हो, कहीं 6 साल में, कहीं 8 साल में, कहीं 10 साल में आपको दुगने होकर के वो प्राप्त हो जाते हैं। तो परमेश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत यदि आप दान करेंगे, अपनी संपदा को देंगे, अपने ज्ञान को देंगे, अपने बल को समर्पित करेंगे, तो वो कई गुना बढ़ करके वापस आपको प्राप्त होने वाला है। हॉलैंड का एक गरीब किसान था जिसका नाम फ्लेमिंग था, और वो फ्लेमिंग नाम का किसान एक दिन शाम को अपने खेती करने के बाद में औजारों को साफ कर रहा था। जब औजारों को साफ कर रहा था तो उसको ये आवाज एक सुनाई दी, जो आवाज चीखने चिल्लाने की थी, रोने की थी, और उस रोने धोने से उसको लग रहा था कि ये बच्चे की किसी की आवाज है जो बहुत परेशानी में है। उसने अपने औजारों को एक तरफ रखा और जिधर से आवाज आ रही थी उधर दौड़ा चला गया और जाकर के देखा कि एक बच्चा है वो दलदल के अंदर फंसा चला जाता है। दलदल आप सभी जानते हैं, जितना उसमें से निकलने का प्रयास करो व्यक्ति उतना उसके अंदर अधिक चला जाता है। अब ये निकलने का प्रयास करता है और दलदल इसको अंदर की ओर खींचता है। किसान ने अपने जीवन की परवाह नहीं की, बच्चा बहुत प्यारा था, उस बच्चे को इसने जैसे कैसे करके उस दलदल से बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद बच्चे को, बेटे तुम नहा लो, स्नान कर लो। बच्चा नहा लिया। उसके बाद बच्चे से पूछा, बेटे तुमको अपने घर का रास्ता मालूम है? बोले हाँ जी मुझे अपने घर का रास्ता मालूम है। बच्चे को इसने विदा कर दिया और विदा करने के बाद किसान ने सोचा बात यहीं पर समाप्त हो गई, लेकिन वो बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई थी। अगले दिन शाम के समय उनकी झोपड़ी के आगे, उस फ्लेमिंग नाम के किसान की झोपड़ी के सामने एक लंबी सी कार आकर के,
और कार में से ये कल वाला बच्चा जो है वो एक गेट से बाहर आया और उसकी मिलती जुलती आकृति का एक बड़ी आयु का व्यक्ति बाहर निकला। तो अनुमान हुआ कि शायद ये इसका पिता है और वो कहने लगा आकर के फ्लेमिंग को, देखिए आपने कल मेरे बच्चे की जान बचाई। बोले हाँ जी बचाई थी, और अगर आपने जान नहीं बचाई होती तो शायद ये बच्चा जीवित ना बचता। बोले हाँ जी ऐसा हो सकता। बोले मैं इसका आपको कुछ देना चाहता हूँ, कुछ पैसे मैं आपको इसके लिए देना चाहता हूँ। आप दुनिया का सहयोग करोगे तो वो लौट करके आपके पास में आए, तो मैं इसके बदले में आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो किसान ने कहा जी मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। बोले क्यों नहीं लेंगे, आपके पास कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं लेना चाहते हो आप? कहने लगे ये बच्चा शक्ल से ही दिखाई देता था कि ये संपन्न है, कल को कोई गरीब का बच्चा डूब रहा होगा तो मैं ये सोच करके उसको नहीं बचाऊंगा कि इसके पिता शायद मुझे कुछ ना दे पाए, तो मैं उसको बचाने से अलग हो जाऊंगा। तो ये मैं नहीं करना चाहता कि किसी गरीब और अमीर के अंदर मैं अंतर करूं, इसलिए मैं आपसे कोई सहयोग प्राप्त नहीं करूंगा। ये कार्य ऐसा नहीं है जिसके बदले में कुछ सहयोग किसी से प्राप्त किया जाए। तो उसके पिता ने कई बार समझाने का, कई तरीके समझाने का प्रयास किया, इनको समझ नहीं आई। तो ये मायूस होकर के गाड़ी में बैठ करके गाड़ी इन्होंने स्टार्ट कर दी चलने के लिए। उसी समय उस झोपड़ी से, किसान की झोपड़ी से एक बच्चा खेलता कूदता बाहर आया। उसको देख करके धनी व्यक्ति के दिमाग में एक और आइडिया आया। वो बाहर आया और बाहर आकर के दोबारा उसने नए सिरे से फ्लेमिंग को कुछ कहना आरम्भ। कहने लगे आप मुझसे कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, लेकिन एक काम कीजिए, ये जो आपका बच्चा है, इस बच्चे को जिस विद्यालय में मेरा बच्चा पढ़ता है उस विद्यालय में इसको पढ़ाने की मुझे अनुमति दे दीजिए। फिर आपका बच्चा बड़ा होकर के इतना योग्य बन जाएगा कि मैं और आप दोनों उस बच्चे के ऊपर गर्व कर पाएंगे। किसान को ये बात समझ में आ गई और उसने इसको पढ़ने के लिए भेज दिया। आपको जानकारी हो, ये जो बच्चा जिसको पढ़ाया गया, किसान का जो बच्चा था, बड़े होकर के इसका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के व्यक्ति ने, आप सभी जानते हैं, पेनिसिलिन नाम के इंजेक्शन का आविष्कार किया। और जिस बच्चे को किसान ने दलदल से बचाया था वो बच्चा बड़ा होकर के विंस्टन चर्चिल नाम उसका हुआ, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। जब ये दोबारा से विंस्टन चर्चिल बीमार पड़ा तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा आविष्कार किए गए इंजेक्शन के द्वारा दोबारा उसकी जान बची। तो आप जब किसी का सहयोग करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं या अपनी वस्तुएं देते हैं, तो वो लौट करके हमको दोबारा से प्राप्त होता है। एक द सेवेज करके इस शीर्षक से द मॉडर्न रिव्यू नाम की पत्रिका अमेरिका के अंदर एक प्रतिष्ठित निकलती है। उसमें द सेवेज इस शीर्षक से जंगली जिसका अभिप्राय होता है, एक बार एक छोटा सा आलेख छपा। उस आलेख के अंदर लेखक ने अपने दक्षिण अफ्रीका के अंदर जंगलों का एक अनुभव लिखा हुआ। वो लेखक क्या लिखता है कि मैं दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में घूमते हुए मैंने एक बार देखा। आज की मीटिंग का सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, आज की मीटिंग का विषय है कि हमको, मुझे और आपको दान क्यों करना चाहिए, ये विषय है। कोई सज्जन पूछ रहे। तो जंगली के ऊपर उन्होंने लिखा कि जंगली व्यक्ति कैसा होता है। 10 सेवेज शीर्षक क्या लिखते हैं कि मैं एक दिन दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में घूम रहा था तो मैंने एक परिवार को देखा कि वो परिवार जो है उसको 3 दिन से खाने को भोजन नहीं मिला। और तीसरे दिन जो परिवार का मुखिया था, कहीं से वो मांस को लेकर के आ गया, मतलब पशु कोई मरा हुआ था उसको लेकर के आ गया। मांसाहार करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो चर्चा अलग है, लेकिन यहाँ किसी और संदर्भ में बात को कहा था। तो मांस को लेकर के आ गया, मांस को लेकर के आया और उसने उस मांस को पकाने के लिए अग्नि पर रखा। तो बच्चे भूख से इतने व्याकुल थे कि वो कच्चे मांस को खाने के लिए बार बार झपट रहे, लेकिन घर के स्वामी ने और स्वामिनी ने उन दोनों को दूर रखा उस मांस से। और जब वो मांस पक गया उसके बाद भी उनको खिलाया नहीं और वो उस मांस को गृह स्वामी घर से बाहर लेकर के गया, झोपड़ी से बाहर लेकर के गया और जंगल के अंदर खड़े होकर के उसने आवाज लगाई कि आज हमारे पास में भोजन है, अगर कोई भूखा है तो कृपया हमारे पास में आ जाए, हम उसको भोजन कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ मुंह किया और दूसरी तरफ मुंह करके फिर आवाज इतनी ही ऊंचे स्वर के अंदर लगाई कि हमारे पास में भोजन उपलब्ध है, अगर कोई भूखा है तो आ जाए, वो हमारे साथ में भोजन में सम्मिलित हो सकता है।
ऐसे चारों दिशाओं में उसने बहुत जोर से आवाज लगाई और उसकी आवाज अपनी तरफ से इतनी ऊंची थी जैसे वो चाहता था कि संसार सारे के अंदर, सारे संसार के अंदर उसकी आवाज जो है वो पहुंच जाए और कोई भूखा व्यक्ति उसके पास में आ जाए। जब कोई कहीं से नहीं आया तो उसने, गृह के स्वामी ने सबको बांट करके वो भोजन जो है वो छुटा दिया। अब ये लेखक लिखता है कि जंगली वो व्यक्ति हैं, जंगली क्या वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तीसरे दिन भोजन को प्राप्त करके और उसके बाद भी ये चाहा कि कोई और आकर के इस भोजन के अंदर शामिल हो जाए, या फिर हम लोग हैं शहर में रहने वाले सभ्य लोग जो हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे के हिस्से का भोजन भी मुझे प्राप्त हो जाए। रविंद्रनाथ टैगोर बड़ी सुंदर एक बात लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं कि मैं गली गली और गांव गांव भिक्षा मांगता हुआ चला जा रहा, गली गली गांव भिक्षा मांगता हुआ चला जा रहा था और एक गांव में मैं भिक्षा मांग चुका था। दूसरे गांव की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के ऊपर, राजमार्ग के ऊपर मैं चल रहा था। राजमार्ग पर चलते हुए मैंने देखा कि एक रथ जो है वो उस मार्ग पर आ रहा है। मैं उस रास्ते से प्रायः गुजरा करता था, बहुत बार उस रास्ते पर चला करता था, लेकिन मैंने उस रास्ते पर कभी रथ नहीं देखा था और अचंभे से मैं उस रथ की ओर निहार रहा था कि ये रथ जो है ये इस मार्ग पर आज कैसे आया। रथ कुछ आगे बढ़ा, मैं रथ की ओर बढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि ये रथ जो है चमक रहा है, लगता है ये रथ सोने का है। रथ मेरे जैसे ही और करीब आया मुझे पक्का विश्वास हो गया, अरे ये तो सारा रथ सोने का है और इसके अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसके कवच सोने के हैं, कुंडल सोने के हैं, जो कुछ इसने पहन रखा है सब कुछ सोने का है, यहाँ तक कि इसके कपड़े सारे के सारे सोने के नजर आते हैं। और मेरे मन में ये विचार आया कि मैं तो भिक्षुक हूँ और काश कि ऐसा हो जाए कि ये सोने से लदा हुआ व्यक्ति कुछ मुझे आज यही कुछ दान दे करके चला जाए, तो जिसके पास सोना ही सोना है वो दान में भी सोना ही देगा और आज तो मुझे इतना प्राप्त हो जाएगा कि बहुत दिनों तक भिक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी। वो रथ मेरे पास आकर के बहुत धीमा हो चुका था। मुझे लगा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और वो रथ रुक गया, वास्तव में रुक गया। उपसंहार करें 8 मिनट। आचा जी उपसंहार करें, 8 मिनट का समय बताते इसकी बात। मैं आपकी आवाज समझ नहीं पाया जी, दोबारा ऊंचा बोलिएगा। 8 मिनट बचे हैं, केवल 8 मिनट जी। 5 मिनट बचे हैं अभी ना जी जी, जल्दी समाप्त करना है। चलिए, अब मुझे यही समझ में आया कि समय थोड़ा बचा है तो मैं जल्दी ही इसके बाद समाप्त करूंगा। तो रथ जो है वो मेरे पास आकर के रुक गया, रथ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति नीचे उतरा और वो मेरे पास आकर के खड़ा, मेरे सामने जब आकर के खड़ा हुआ तो मैं ये विचार ही कर रहा था कि मैं इसके कवच मांग लूं, कि मैं इसके कुंडल मांग लूं, कि इसकी तलवार मांग लूं, या यही कहूं कि मुझे रथ का कोई पहिया या कोई चीज ऐसी दे दो। मैं ये विचार कर ही रहा था कि उस भिक्षुक ने, उस रथ पर सवार व्यक्ति ने मुझ भिक्षुक के सामने अपना हाथ फैला दिया और हाथ फैला करके कहने लगा कि मुझे आप अपना कुछ दान कर दो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने आज तक इतना धनी व्यक्ति नहीं देखा था और इतना धनी व्यक्ति जो है वो मेरे सामने आकर के मुझसे ही मांग रहा है। इतना धनी व्यक्ति और मुझ भिक्षुक से मांग रहा है। मैं जब लोगों से मांगने जाया करता था तो लोगों को एक बात कहा करता था कि रहीमन बे नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए, कि जो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए किसी के पास मांगने जाते हैं उनकी तो मृत्यु हो गई है और दिन से पहले वे मरे जिन मुख निकसे नाए, और उनसे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है जिनके मुंह से ना निकल जाता है, जो दे नहीं पाते हैं, जो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। मैं ये लोगों को कह करके उनसे अनाज और सामान ले लिया करता था। आज मेरे सामने एक हाथ फैला हुआ था और बड़ी सभ्यता से, शालीनता से फैला हुआ था। कोई असभ्यता का आचरण उस व्यक्ति ने नहीं किया था। किसी तरीके से वो व्यक्ति मुझे गलत नजर नहीं आता था। मैं सबको कहा करता था अच्छा व्यक्ति आकर के कुछ मांगे तो उसको दे दिया करो भाई। अब ये मेरे सामने हाथ फैला हुआ था। मैंने आज तक कभी कुछ दान नहीं किया था। मैंने संकोच करते हुए अपनी झोली में से जो गेहूं के दाने आज मुझे प्राप्त हुए थे उनमें से एक दाना निकाल करके उसकी हथेली में रख दिया। जब हमने कभी दान नहीं किया होता तो बहुत कम हम दान कर पाते। उसने वो दाना हाथ में रखा
और वापस अपने रथ पर सवार हुआ और मेरे पीठ की ओर से राजमार्ग पर जब वो जाने लगा तो मैं जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गया अपलक उसको निहारता रहा। जब उसका रथ मेरे पास से दूर चला गया उसके बाद में मुझे लगा शायद मुझे मेरी किस्मत में आज और कुछ भिक्षा नहीं है। मायूस होकर के और किसी गांव गया। मैं अपने घर में जाकर के पहुंचा। घर में मेरा स्टोव रखा हुआ था और स्टोव के पास में बटलोई रखी हुई थी, थाली रखी हुई थी। मैंने थाली में वो गेहूं के दाने निकाले जिससे उनको साफ करके और उनको कूट पीस करके आटा बना करके फिर उससे रोटी बना सकूं। लेकिन मैं खोलते ही निकालते ही झोली को क्या देखता हूँ कि उन गेहूं के दाने में एक दाना जो है वो सोने का हो चुका है। मैंने अपना हाथ जो है वो माथे के ऊपर मारा और विचार किया कि हाय मैंने सारे के सारे गेहूं के दाने जो है वो दान क्यों ना कर दिए। आप में से कुछ लोग विचार कर रहे होंगे ये तो रविंद्रनाथ टैगोर की कल्पना है कि गेहूं दान किया और गेहूं का दाना सोने का हो गया। ऐसा वास्तविक जीवन में तो नहीं होता। हम लोगों ने भी बहुत बार गेहूं के दाने दान किए हैं, बहुत कुछ दान किया है। हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे गेहूं के दाने या कोई वस्तु सोने की परिवर्तित हो गई हो। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा वास्तव में ऐसा ही होता है। ऋषि दयानंद इस बात को लिखते हैं कि एक बच्चे का जन्म जो है वो धनपति परिवार के अंदर होता है और वो 6 साल का बच्चा है। उसको पूछते हैं बेटा ये कार किसकी है? वो कहता है ये कार मेरी है। बोले तुम कोई नौकरी करते हो क्या? बोले नौकरी तो नहीं करता हूँ। बोले और कोई बिजनेस करते हो? बिजनेस तो नहीं करता हूँ। क्या करते हो? मैं तो पढ़ता हूँ। बोले ये कार फिर तुम्हारी कैसे हो गई? बोले मेरे दादाजी की है तो मेरी ही तो हुई। ये मकान किसका है? कहता है मकान मेरा है। कैसे हुआ तुम्हारा? मेरे दादाजी का है तो मेरा ही तो हुआ। तो इस प्रकार से क्या कहता है व्यक्ति, बार बार क्या कहता है, बच्चा क्या कहता है कि मेरा है। तो ऋषि दयानंद इस बात को लिखते हैं कि एक बच्चे का जन्म संपन्न परिवार के अंदर होता है तो इसका कारण क्या है कि वो पूर्व जन्म के अंदर अपने धन का सदुपयोग करके आया है। एक व्यक्ति का जन्म विद्वान परिवार के अंदर होता है, पढ़े लिखे लोगों के परिवार के अंदर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी विद्या का पूर्व जन्मों के अंदर सदुपयोग करके आया है। एक व्यक्ति का जन्म पहलवानों के यहाँ होता है और शरीर शुरुआत से ही बड़ा मजबूत है। इसका मतलब वो अपने बल का पूर्व जन्म के अंदर सदुपयोग करके आया है। तो वेद का मंत्र हमको ये शिक्षा देता है कि हम लोग पहला जो काम करें पहले तो पूर्ण परिश्रम के उपरांत अपने लिए कुछ प्राप्त करने की चेष्टा करें और दूसरी बात जिनसे हमने कुछ प्राप्त नहीं भी किया उनको भी हम ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करें। सृष्टि की व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार वो सब हमको लौट करके प्राप्त होता है। आप सभी ने बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना और ये आपका क्रम रतनलाल जी के द्वारा, पुरुषोत्तम दुबे जी के द्वारा, बहन कांता जी के द्वारा और भवदेव शास्त्री जी के द्वारा सबके सहयोग से बड़ा सुंदर ये क्रम निरंतर जारी है। इसको देख करके बड़ा अच्छा लगता है। ये निरंतर चलना जो है, हमारे आचार्य जी एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, गति मंद भले ही हो जाए लेकिन बंद नहीं होनी चाहिए। तो मंद गति बेशक हो जाए लेकिन हमारी गति बंद कभी नहीं होनी चाहिए। आपने इस गति को चलाया हुआ है, इसके लिए आप सभी धन्यवाद की बात है। आप सभी ने ध्यान बहुत बहुत आभार आचार्य शाम जी। मैं निवेदन करूंगा सम्मानित व्यासचंद्र शास्त्री जी से कि आपके पास 5 मिनट का समय। व्यासचंद्र जी 5 मिनट। अच्छा। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। परमपिता परमेश्वर के सिम अनुकंपा से मैं वृष्टि यज्ञ के कार्यक्रम में था और वृष्टि भी बहुत ही अच्छी हुई, बड़ा सफल रहा कार्यक्रम। और उसके अलावा पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जो पूर्णिया जिले में कार्यक्रम था वो बहुत ही लाभकर हुआ। और अभी आचार्य श्री ने दान क्यों करना चाहिए इस विषय पर अपने विचार दे रहे थे और इस कार्यक्रम के सम्माननीय संयोजक एवं संचालक आदरणीय मित्रवर्ग आर्यरत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी और इसके साथ ही साथ इसका सानिध्य में प्राप्त हो रहा है मुनिवर पुरुषोत्तम दुबे वानप्रस्थी जी, आचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, माता चंद्रकांता आर्या जी, दया आर्या जी, कमला हंस जी, अनिल नरोला जी एवं अन्य सभी सम्मानित आर्य बंधुगण, विद्वत मंडल
एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का विषय जो चल रहा है निश्चित रूप से अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में दान की बड़ी महत्ता है और उपनिषद के अंदर मनुष्य की अपनी पहचान दान से ही होती है। क्योंकि प्रजापति के यहाँ जब देव दानव और मनुष्य पहुंचे थे, उसमें द का उपदेश मिला था और 10 से मनुष्य लोग उनको यही कहा गया कि आप दान करें, तभी आपकी मानवता सुरक्षित रहेगी और यह अब आपको दूसरे जन्म में देवत्व की प्राप्ति कराएगा। वेद के अंदर खास करके यजुर्वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर दान की बड़ी महिमा है और अथर्ववेद के अंदर भी दान की महिमा के अनेक मंत्र हैं, जिसमें कहा गया है कि दया दानवंतम अमृतम भजन्ते, अर्थात दान देने वाले को अमृत की प्राप्ति होती है। अर्थात इस दृष्टि से अमृतत्वम भजन्ते के मनुष्याः का दानवंतः, जो दान देने वाले मनुष्य हैं उनको अमृत अर्थात मोक्ष की भी प्राप्ति संभव है। और यज्ञ आदि जो हमारी संस्कृति का प्राण है, उसमें भी यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेशु, यहाँ भी दान शब्द है। और इसके साथ ही साथ जो मनुष्यता हमारी है, इस मनुष्यता में भी जो निरंतर क्रियमाणता और निरंतर तंतु तन्मरस भानु अनविही की प्रार्थना है, हम निरंतर काम करते हुए आगे बढ़ें, यह आदान प्रदान का कार्य है। और उपनिषद के अंदर भी खासकर शिक्षावल्ली में जब गुरुकुल से शिष्यगण निकलते थे तो आचार्य श्री समावर्तन संस्कार के अंदर बोलते थे, श्रद्धेयम अश्रद्धेयम श्रियादेयम धियादेयम संविदादेयम। इसका मतलब था कि श्रद्धा से भी दो, लेकिन देना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धेयम, अश्रद्धा से ही तो का वो भी नहीं हो सकता तो धियादेयम, कुछ भय से भी दे दो लेकिन दो। श्रियादेयम, अपने धन और सामर्थ्य को सामर्थ्य के अनुसार दो। संविदादेयम, अर्थात इन वचनों में देने की ही चर्चा है और दान हमारा आभूषण होना चाहिए, क्योंकि मनुष्यता वही है जिससे हम दान अपने को करते हुए जीवन को पुरुषार्थ की ओर ले जाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास के अंत में महाराज मनु की एक बहुत सुंदर पंक्ति को उद्धृत करते हुए कहा है कि दान करें तो किस दान को सबसे ज्यादा करें, कौन सा दान हमें अमृतत्व की ओर ले जाएगा, कौन सा दान हमें ज्यादा लाभ प्राप्त करेगा, कौन सा दान हमें करना चाहिए सबसे पहले, या किनको किनको कौन से दान करने चाहिए, इसके बारे में बड़ा ही सुंदर आया है। और वहां पर कहा है, सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानं विशिष्यते, वारि अन्न गोमही वासस तिल कांचन सर्पिषाम। महाराज मनु कहते हैं कि सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानं विशिष्यते, सभी दानों में ब्रह्म अर्थात वेद विद्या का दान सर्वोत्तम है, क्योंकि यह ऐसा दान है जिस दान के करने से व्यक्ति को लाभ ही लाभ है और बढ़ जाता है। क्योंकि विद्या का दान, जैसे हम शिक्षक वर्ग हैं तो हम लोग विद्या का दान करते हैं, तो विद्या के दान करने से वह दान घटता ही नहीं है बल्कि बढ़ जाता है। इसलिए कहा गया सरस्वती अनमोल धन बिनु खर्चे घट जाता। ज्यो जो खर्चे क्यों बढ़े, वही अनोखी बात। हम लोग उपदेशक हैं, जितना अधिक बोलते हैं, जितना अधिक प्रचार करते हैं, उतना ही हमारा यश बढ़ता है, उतना ही हमारा ज्ञान वर्धित होता है, वह कभी भी कमता नहीं है। इसलिए महाराज मनु और महर्षि स्वामी दयानंद के शब्दों में हमें वेद विद्या का दान, वेद की चर्चा, वेद के ज्ञान का प्रचार और प्रसार अवश्य ही करना चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेकर के यह परिचर्चा कार्यक्रम निरंतर 1 वर्ष से ज्यादा समय से चल रहा है, ताकि हम वेद के ज्ञान को प्राप्त करके हम युवा पीढ़ी को भारतीय वैदिक संस्कृति का ज्ञान दे सकें और वे इनको प्रचारित करते रहें। यही लक्ष्य है इस कार्यक्रम का। हम दान की प्रवृत्ति से अपने आप को जुड़ते रहें, हमारी प्रगल्भता, बोलने की क्षमता और ज्ञान की प्राप्ति करके दूसरे को भी ज्ञान देने की जो पराकाष्ठा हो सकती है, इसकी ओर आगे बढ़ने की चर्चा। कहा किन किन दानों से अच्छा है, वारी किसी प्यासे को आपने जल दिया,
अन्न का दान, वासस वस्त्र का दान, गाय का दान, तिल का दान, कांचन सोने का दान, ये सभी दान, इन जितने दान की चर्चा मैंने की, सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते, वारी अन्न गो मही, मही पृथ्वी, वासस वस्त्र, तिल, कांचन, ये तमाम दानों से सबसे महत्वपूर्ण दान वेद विद्या का दान, ज्ञान का दान है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी मनुष्यता को बरकरार रखने के लिए, अपनी मनुष्यता में देवत्व की धार लाने के लिए, और हम आगे चल के देवता बने, इसकी अगर चाहना है तो हम अवश्य दान करें। यही आज के विषय को लेकर के मुखमन्नम विंदते प्रचेताः का उच्चारण करते हुए केवलागो भवति केवलादि, इस भाव को लेकर के हमारे आचार्य श्री ने अपने सुंदर वक्तव्य को उपस्थित किया है। निसंदेह हम आचार्य श्री को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से कथा उपाख्यान के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान किया है। और दान देने से वस्तु घटती नहीं है, बढ़ती है, और उसका किसी न किसी रूप से प्रभाव पड़ता है। इस लक्ष्य को लेकर के हमारे विद्वान आदरणीय आचार्य सुश्रुत जी ने बहुत ही सुंदर विचार दिया है। आचार्य श्री को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आवाज आ रही है? आवाज आ रही जी, आवाज आ रही जी। बहुत ही सुंदर वेद प्रचार श्रृंखला में आज का विषय दान के ऊपर है। तो दान कहते हैं सब पात्र को देना चाहिए, जैसा कि हम सुन रहे थे आचार्य को जी को भी और इसके बाद के वक्ता को भी। संस्कृत में दो धातु हैं दद दाने, दान देने के अर्थ में। आवाज नहीं आ रही, क्या है बुनी जी, आवाज आ रही? नहीं, आ नहीं रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ, लवी झूठ बोल रहे। चंद्रकांता जी आप आ जाइए। चंद्रकांता जी। प्रिय वीर लखनलाल जी, मुख्य वक्ता आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी, और मेरे भ्राता अनिल जी तथा सभी श्रोतागण, आप सबका यथा योग्य अभिवादन। आज मुख्य वक्ता ने बहुत अच्छा दान के ऊपर प्रवचन देने का प्रयास किया है और सबकी आंखें खोली हैं कि दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान से ही हम मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। तो वेदों में भी दान की महिमा बहुत है। दान देने लायक पहले अपने आप को बनाना चाहिए। यदि हम अपने आप ही निर्धन हैं और अक्षम्य हैं, हमारे अंदर पुरुषार्थ की मात्रा ही नहीं है और हम दूसरों के ऊपर आधारित हैं, तो कैसे दान करेंगे? तो स्वामी दयानंद जी भी पुरुषार्थ की महिमा और कर्म की महिमा के ऊपर काफी भी रोशनी डालते हैं। और हमें भी, क्योंकि हमारा जीवन कर्मों के ऊपर ही निर्भर है और जीवन की निर्भरता पुरुषार्थ के ऊपर है। पुरुषार्थ करके हम अपने आप को धन धान्य संपन्न करें, ईमानदारी से कमाई करें, कड़ी मेहनत से किया हुआ धन, कमाया हुआ धन, उसका दान करें। और हमारे अंदर जो योग्यता है, केवल धन ही नहीं, विद्या है तो विद्या का दान दें, प्रवचन की शक्ति है तो जो विद्या आपने ज्ञान अर्जन किया हुआ है उसका प्रबंधन करें और उसको बांटें। और इसके साथ साथ जो है सफल व्यक्ति हैं, दरिद्र व्यक्ति हैं, आपके आसपास हैं, उनकी सहायता करना हमारा परम धर्म है। क्योंकि जीवन की सफलता हमेशा देने में है, लेने में नहीं है। देवता जो है वही पृथ्वी पर राज करते हैं, लेवता नहीं। दानव लेवता है, इसलिए उनको दानव की उपाधि दी हुई है। और मनुष्य को देवता की ओर बढ़ना है, देवता की ओर बढ़ने की आधारशिला ही दान है। वेदों में दान की बड़ी महिमा है। आप सबका बहुत
बड़ा आभार, धन्यवाद। और जी सबसे बड़ा दान तो मेरे प्रिय वीर लखनलाल जी कर रहे हैं, जो वेद प्रचार कर रहे हैं। ये कितना बड़ा दान है। और श्रोतागण अपने समय का दान दे रहे हैं, ये कितना बड़ा दान है। और इसमें लाभ हमारा अपना हो रहा है, लेकिन है तो दान ही ना। समय का दान देना, पुरुषार्थ का दान देना, धन का दान देना, विद्या का दान देना, बहुत महिमा है दान की। इसके ऊपर बोला जाए तो बहुत लंबा बोला जा सकता है, समय सीमित है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत है, इतने बहुत है आज के लिए। अनिल जी। आचार्य सुश्रुत जी को सादर प्रणाम, साथ ही लखन जी, मुझोत्तम मुनि जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, प्रकाश जी, मेरी बड़ी बहन चंद्रकांता आर्य जी, सबको सादर प्रणाम और सभी आर्य जनों को भी सलाम प्रणाम। बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया आचार्य सुश्रुत जी ने। पहले भी आचार्य जी को कई बार सुना है, तो इनके व्याख्यान बड़े प्रेरणादायक और अर्थपूर्ण होते हैं। और आज इन्होंने दान की जो महत्ता बताई वो वास्तव में ही बहुत ही अर्थपूर्ण बातें बताई इन्होंने। और हमारे वैदिक साहित्य में भी हमने पढ़ा है कि जैसे बहन चंद्रकांता जी ने कहा कि पुरुषार्थ का बड़ा महत्व है, तो उसी में कहा जाता है कि 2 हाथों से कमाओ और 100 हाथों से दान करो। जितना मर्जी दान करो, लेकिन पुरुषार्थ करो, कमाओ। कमाने में बुराई नहीं है, कमाइए और लेकिन बांटिए जरूर आगे। साथ में दान की एक ये भी विशेषता होनी चाहिए कि दान का कभी प्रचार ना हो। मतलब दान एक हाथ से दान दे, दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि दान दे रहे हैं, तो वो बात भी कही जाती है, तो उसका भी बड़ा वो है। और जो साथ में आचार्य जी ने आज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की और विंस्टन चर्चिल का जो उदाहरण दिया, वो वास्तव में सोचनीय है कि किया हुआ भला कोई भी कार्य किया हुआ हमेशा मैनीफोल्ड हो गए, कई गुना हो गए हमारे पास वापिस आता है। तो दान की महत्ता तो सर्वविदित है। बहुत ही अच्छा उद्बोधन था। और हम साथ में ये भी मैं कहना चाह रहा था साथ में कि हमारे लखनलाल आर्य जी भी जो श्रमदान कर रहे हैं वो भी वाकई अनुकरणीय है। उनको भी ईश्वर करे उनको ये प्रेरणा मिलती रहे और उनका जो श्रम है वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका फल उनको भी जरूर मिलेगा। धन्यवाद बहुत बहुत। सक्सेना जी। संकल्प टूट गया था, तो दान की चर्चा चल रही थी। विद्या दान श्रेष्ठ दान है, फिर नेत्रहीन को दान करना या उसकी सहायता करना, और फिर किसी अपंग को जिसके हाथ पैर नहीं है ऐसे व्यक्ति को दान देना अत्यंत फलदायक होता है। हमारे वेद में तो कहा ही गया है, साथ साथ उसी की परंपरा में हमारे मनुस्मृति ग्रंथ में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के जो कर्म बताए गए हैं उसमें भी दान को ही प्रमुखता दी गई है। जैसे ब्राह्मण कहते हैं ना, ब्राह्मण कौन है, तो कहते हैं उनका जो कर्म क्या है, अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत। तो उनका अध्ययन करना है, अध्यापन करना है, साथ साथ यज्ञ करना है, यज्ञ कराना है, और दान देना है और लेना है। अब ब्राह्मण क्या दान देगा, तो दान लेता है, लेकिन विद्या का दान, उसका दान, विद्या दान ही श्रेष्ठतम दान, यह ब्राह्मण का कर्तव्य बताया गया। क्षत्रिय को भी यहाँ पर कहा गया, वह भी प्रजानाम रक्षणम दानमिज्या अध्ययनमेव च विषयेष्व प्रशस्ति क्षत्रियस्य समासतुः। वहां पर भी इसको कहा गया है। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है, विषयों से दूर रहे और प्रजा की रक्षा करे और दान करे, उसको भी दान का महत्व बताया गया है। साथ में अध्ययन को भी नहीं छोड़ा गया है, अध्ययन भी करना है उसको। ये क्षत्रिय का विशेष धर्म बताया गया मनुस्मृति में। और वैश्य को भी कहा गया कि उसको काम, मुख्य काम तो वाणिज्य है, पशु नाम रक्षणम दानमिज्या, यहाँ पर भी दान है, अध्ययन में वच वाणिज्य, वाणिज्य का प्रथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषि में वच, वैश्य का लक्षण बताया था, उसका वैश्य का धर्म बताया गया कि कृषि भी करे, खेती भी करे, पशुओं की रक्षा भी करे, दान करे और अध्ययन भी करे। यह जो है वैश्य का भी कर्तव्य था, वैश्य को भी दान से मुक्त नहीं रखा। यानी सब गृहस्थों को दान से ही जोड़ा गया है कि दान नहीं देंगे तो कैसे काम होगा, सन्यासी का काम कैसे होगा, वानप्रस्थी का काम कैसे होगा, वेद धर्म का प्रचार कैसे होगा। वेद का मंत्र भी कहता है उसमें, शतहस्त्र समाहर सहस्त्रहर समकिर, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान दो। यहाँ पर अपना ये अलंकारिक भाषा है, ना किसी के 100 हाथ होते हैं ना 1000 हाथ होते हैं, लेकिन अलंकारिक भाषा यह है कि आप इतना खूब कमाओ, कमाने मना नहीं, धर्मानुसार खूब कमाइए और दान भी करिए धार्मिक कार्यों के लिए। एक श्लोक आता है, सतेषु जायते शूद्रः सतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता 10 सहस्रेषु दाता भवति वा न वा। कहते हैं कि 100 लोगों में से एक शूरवीर होता है, 100 लोगों में से एक शूरवीर होता है और हजारों में से एक
विद्वान पंडित होता है और 10,000 में से एक बहुत अच्छा वक्ता होता है, और दाता देने वाला जो होता है वो 10,000 में एक होता है। बहुत लाखों में शायद ही ऐसा होता है जो बहुत दानवीर होते हैं, तो कहते हैं बहुत दानवीर, दान देने के लिए हृदय दिल चाहिए, कहते हैं ना, बड़ा दिल होना चाहिए। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, हस्तस्य भूषणम दानम, हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण ही किम प्रयोजन। कहते हैं हाथ की शोभा तो दान से ही है ना, और सत्य, उसकी सत्य का भूषण क्या है? कंठ, सत्य बोलना कंठ का ये आभूषण है, और कानों का भूषण शास्त्र है। शास्त्र को ही श्रवण कहते हैं। श्रवण किसका? वेद शास्त्रों का श्रवण करना ही यह कान की शोभा है, कान का आभूषण है। फिर कहते हैं ये सब आभूषण जब है ही तो और किसी भूषण की क्या आवश्यकता। एक में चाणक्य नीति में भी आता है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। श्लोक में ये आता है, जिसके पास ना विद्या है, ना धन है, न दान देने का है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण, न धर्म है, ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्य के रूप में ही पशु ही हैं। तो इन सब जो वेद के मंत्र हैं, साथ साथ और अन्य मनुस्मृति, उपनिषद आदि सभी में दान की प्रवृत्ति को कहा गया है। प्रभु हम सबको इतना शक्ति दे कि दान देने की शक्ति प्रदान करे, जिससे कि वेद और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। आराधना जी, आवाज आ रही? आराधना जी आवाज आ रही? नमस्ते सभी आर्यों को मेरा नमन। नमस्ते भाई साहब, आज का उद्बोधन बहुत ही अच्छा रहा, और मेरा खुद का मानना भी है कि आप जो देते हैं वो लौट कर आप तक आता ही है, चाहे वो आप अच्छा देते हैं या बुरा। और दान कभी जाया मतलब बेवजह नहीं होता है, या फिर जाया नहीं जाता है। आप जो देते हैं कभी न कभी रिवर्स होकर वो आप तक आता ही है। मेरे खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो आज का उद्बोधन बहुत ही अच्छा था। मैं खुद भी बहुत बिलीव करती हूँ कि हम जो देने लायक हैं, अगर हम ईश्वर ने हमें देने लायक बनाया है तो हमें देना चाहिए, हमें दान करना चाहिए। सम्मानित राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक निरंजन जी, ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। शिक्षक साथी राम सेवक निरंजन जी, चलिए तब वो खोल के आते हैं। तब तक हम यहाँ आप चलते भोगी प्रसाद जी के पास। आइए भोगी प्रसाद जी। भोगी जी, कार्यक्रम में पधारे सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। दान की महिमा तो बहुत सुने। शिक्षक लखनलाल जी का दान तो इस कार्यक्रम में सबसे महान है, और सभी ने अपने अपने वक्तव्य दे दिए। समय भी बहुत हो गया, बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसके लिए सबको धन्यवाद। समाधर माता, समाधर माता जी जी जी। आइए, आपने बहुत लिख दिया है, बड़ी कविता बना दी। बोलिए कौन सी कविता बनाई? जी आवाज कम आ रही है आपकी। कविता सुना दीजिए, क्या लिख रहे हैं आप? बोलिए। जी जी जी। सबसे पहले तो सभी श्रेष्ठ जनों को यथोचित मेरा नमन प्रणाम। आज आचार्य जी से बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है और दान पर चर्चा हुई है। मैं भी जो है 2-3 पंक्तियां कह दूं, अगर आपकी इजाजत हो या आज्ञा हो तो। बोलिए 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 बोलिए। ठीक ठीक। कि विद्या दान के बिना, दान विज्ञान के बिना, और जीवन है अधूरो ज्ञान विज्ञान के बिना।
यज्ञ हवन बिन बास भवन बिन माला सुमन बिना वाह 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 वाह, सुमन बिना सैर चमन बिन सूर्य गगन बिन खुशियां अमन बिना अरे वाह वाह वाह, क्षमा भलाई के बिना लखन और मन के जीवन बिना, है अधूरा ज्ञान विज्ञान के बिना लखन सुमन के ज्योति बिना, दीप बिन साथ मीत बिन यारी प्रीत बिना और न्याय नीत बिन फसल सींच बिन बैठक सीट बिना ज्ञान पढ़ाई के बिना कलम स्याही के बिना और जो जीवन है अधूरो ज्ञान विज्ञान के बिना। बहुत बहुत नमन सब लोगों को, प्रणाम। लखन सुमन के बिना। आरती आवाज कम आ रही है आज। अच्छा, आरती मुझे आवाज आ रही है। सर्वप्रथम तो पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में प्रणाम। बड़ी सुंदर हमें दान के संदर्भ में आदेश भी दिया, वक्तव्य भी दिया, संदेश भी दिया। परंतु हमारी मानसिकता ये बनी हुई है जैसे सरकार टैक्स के रूप में हमारे से पैसे खोस लेती है ना, ऐसे मैं तो समझता हूँ हमारे पुरोहितों का भी एक दायित्व तो बनना चाहिए कि हमारी जेबों में से कैसे खोसे ये पैसे, वो उसका भी प्रोविजन होना चाहिए। निकालते ही नहीं है दान, मतलब समर्थ होते हुए भी नहीं निकालते। मतलब ये प्रवृत्ति हमारे को कैसे आएगी? जैसे मस्जिद में 5 समय की नमाज, तो 5 समय काउंसलिंग हो रही होती है, 5 समय उनका मुल्ला उनको प्रेरित कर रहा होता है जकात निकालनी है अपने। तो हमारे तो भाई 2 समय संध्या ही नहीं करते मतलब। और हमारे पुरोहित, मैं तो सोचता हूँ उनकी एक नैतिक ड्यूटी भी बनती है, जो हमें बार बार प्रेरणा करेंगे इस विषय में, क्योंकि धन से ही जब व्यक्ति सबल होती है संस्था, तो अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार होता है। तो बड़ा सुंदर वक्तव्य था। मैं तहे दिल से उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जो हमारे आदरणीय भ्राता लखन जी जो प्रयास कर रहे हैं, आपसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, इस प्रयास के अंदर आप भी सहभागी बने। हम इतना तो कर्ज उतारे भाई लखन जी का कि उन्होंने हम सबको जोड़ा। हम सुनते हैं और चद्दर डाल के सो जाते हैं सारी रात को, और अगले दिन फिर 8 बजे उठ जाते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से आप अपना उठाओ। जैसे कार्यक्रम खत्म हुए, ये कार्यक्रम फेसबुक के ऊपर भी आ रहा है, सभी फेसबुक से जुड़े हुए हैं। लाइक, शेयर और कमेंट्स करो इसको, अधिक से अधिक ग्रुप्स के अंदर ये डालो। मतलब जिसका जितना प्रचार उसका उतना विस्तार। आप इतना कार्य तो कर ही सकते हो। जितने भी आज श्रोता बंधु मेरे साथ इस कार्यक्रम में आदरणीय भ्राता लखन जी के प्रयास से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर अपना उसको डालो, यूट्यूब के अंदर शेयर करो, यूट्यूब के अंदर अपने कमेंट्स डालो, उससे एक विस्तार मिलता है विचार को। तो मेरे को आशा है, पूर्ण उम्मीद है कि मैं अभी फेसबुक देख रहा था, सिर्फ 3 कमेंट्स आए हैं अभी तक। तो अभी इस समय लगभग इस कार्यक्रम में 40 जने जुड़े हुए हैं, तो कम से कम 40 कमेंट्स होने चाहिए इसके बाद कार्यक्रम समाप्त होते ही आपके फेसबुक के ऊपर। 40 कमेंट्स हो, 40 जनों को शेयर करो इसकी, अपनी आज की जो पोस्ट है फेसबुक की। और जब भी ये ग्रुप्स के अंदर लिंक डलता है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि अपने साथियों के 10-10 ग्रुप्स के अंदर आप इस शेयर को भी लिंक करो। जितना अधिक प्रचार प्रसार होएगा, उतना हम वैदिक धर्म की जय, ओम का झंडा जो ऊंचा करने का जो सपना हम लिए हुए हैं, वो तभी हो पाएगा जब हम सारे मिलकर आदरणीय भ्राता लखनलाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो मैं पुनः आचार्य श्री के भी और आदरणीय भ्राता लखन जी के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जिन्होंने हमको एक
माला में परोया हुआ है, और अच्छी सात्विक प्रवचन और सुनने के बाद फिर अच्छा बढ़िया मेडिटेशन भी हो जाता है और अच्छी नींद भी आती है। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आवाज कम आ रही है लखनलाल जी आप। ओम। चलिए, आज का विषय जो हमारा था, दान क्यों करें, इसके लिए हमारे समाज सबसे पहले तो आचार्य श्री सुश्रुत राम शर्मी जी ने बहुत अच्छे उद्बोधन के द्वारा हम लोगों के बीच में बहुत विस्तार से बताया है। हमारे डॉक्टर श्री व्यासनंदन शास्त्री जी, पंडित जी, सक्सेना जी और भी तमाम लोगों का आशीर्वाद इसके ऊपर मिला हुआ है। दान की महिमा तो मैं एक बात और बताऊं आपको, गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा है, जैसे काले च पात्रे तत् दानम सात्विकम स्मृतम। दान तो दें, लेकिन इस बात का भी ध्यान दें कि इसके लिए देश, काल और पात्र उपयुक्त है कि नहीं। हम देखते हैं हमारे गलियों में, मोहल्लों में, नगरों में दान लेने वालों की भीड़ लगी हुई है, और हमारे यहाँ घर में हमारी व्यवस्था बच्चों को सब्जी बना के, अच्छी सब्जी बना के रोटी खिलाने की नहीं है, और हम जिनको इतना इतना 2-2 रुपए थोड़ा थोड़ा सा अनाज दे देते ना, वो 5 स्टार होटलों में जा करके भोजन करते हैं। उनके घर पहुंच रहा है कि नहीं, लेकिन वो 5 स्टार और बड़े बड़े होटलों में भोजन कर रहे हैं। हमारे बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, कहते बेटा इसी से खा के जाओ आए। तो भगवान कृष्ण ने कहा है जैसे काले, फिर कहते वो दरिद्रान भर कौन थे, देना है जो इसका पात्र है, दरिद्र है, अधिकारी है, उसको दान दीजिए। तो हम अगर बगैर सोचे समझे दान देंगे तो हमारा दान, किसी ने कहा है कि ऐसा दान हमारे दाता के ऊपर भी वज्र बन के गिरता है, जो अनर्थक जाता है, बगैर मतलब के लोगों के पास जाता है। तो दान की महिमा बहुत अच्छी हमारे शास्त्रों में, वेदों से लेकर के सभी हमारे मनीषियों ने चर्चा की हुई है। मैं सभी के लिए हृदय से व्यक्त करता हूँ, पुनः बार बार सभी का धन्यवाद करते हुए और सभी के लिए आभार व्यक्त करते हैं, सुनने वालों का भी और वक्ताओं का भी। ओम शांति पाठ जी, शांति पाठ शांति पाठ। शांति पाठ शांति अंतरिक्षः शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति दे शांति रे शांति शांति रेडि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सब वैदिक धर्म की जय, श्री दयानंद की जय, पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, राम की जय, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की जय, माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, हरि समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। जी को नमस्ते, आशीर्वाद आर्या जी, सभी के लिए, नरूला जी बैठे हुए हमारे डॉक्टर साहब, बच्चों को सबसे पहले नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते 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 जी, नमस्ते 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 जी। कल मिलते हैं पुनः आपके हफ्ते। नमस्ते।
आवाज आ गा रहे रही हैं है? आप। आवाज आ रही लखन है? लाल जी आवाज आ रही है? दो तीन दिन तो वृष्टि यज्ञ में रहा कोई बात नहीं, कोई और बात नहीं, चलता है सब कुछ। बड़ा सफल रहा कार्यक्रम। कट रही है आवाज आपकी, आगे मेरे भी क्षेत्र में, मेरे गांव में कार्यक्रम था। चलिए कल पूर्णिया मिलते में। हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। बहुत अच्छा रहा था, कार्यक्रम क्या? बहुत सफल रहा, काफी वर्षा हुई। चलिए, उसमें अरे 40 वो तो केजी घी की हम व्यवस्था किया गया था व्यासनंदन साहब और 2-2.5 क्विंटल सामग्रियों की व्यवस्था थी। व्यासनंदन जी, 5-6 प्रकार लाल जी की कह रहे सेवाएं कुछ लखन लाल जी। व्यासनंदन जी, उसमें अरे व्यासनंदन प्रयोग में इस बार गरी गोले 2 गोले व्यासनंदन जी, आज जो है आज मुनि जी ने यज्ञ किया तो इतनी वर्षा हुई कि हम लोगों ने सभा नहीं कर पाई। बहुत वर्षा हुई आज ललितपुर, इतनी वर्षा हुई जो है कि सभा नहीं हो पाई हमारी आज। आज कैसा यज्ञ दिया, बहुत वर्षा हुई, इतनी वर्षा पंडाल हम लोगों का पूरा गद्दे गीले हो गए, सारे लोग खड़े हो गए और चारों ओर से यज्ञ की जय जयकार होने लगी। आज जो हमारी सभा थी, सारे लोग उसमें गीले हो गए, भीग गए हम लोग। ऐसा यज्ञ किया आज मुनि जी ने। इस यज्ञ का नाम था शांति यज्ञ। नमस्ते जी, नमस्ते। व्यासनंदन जी तो बरसैया जी करके आए हैं। मेरे को पता है। जी, बड़ी भारी उपस्थिति बहुत थी। हाँ तो माताओं को 4 हाथ लंबा चौड़ा कुंड बना था ठीक है जी, नमस्ते। और पूरे प्रमाण से यज्ञ मैं ही उसका ब्रह्मा था। बहुत अच्छा रहा। चलिए, शुभरात्रि जी, व्यासनंदन, शुभरात्रि। शुभरात्रि।